स्मार्ट सिटी का काम शहर भर में चल रहा है, लेकिन जहां जहां पर भी वो काम करवाया जा रहा है वहां वहां पर आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वो परेशान है। उन्हें बार बार ये बताना पड़ रहा है कि ये जो काम हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। कहीं पर फुटपाथ बन रहे हैं तो वहां पर लोग एजिटेट कर रहे हैं कि ये जो फुटपाथ आप बना रहे हैं इसका लेवल सड़क के लेवल के बिल्कुल बराबर है। जब ये सड़क धीरे धीरे और ऊपर होती जाएगी तो आपका फुटपाथ का और सड़क का लेवल बराबर हो जाएगा। कई जगहों पर ड्रेन्स नहीं बनाई जा रही तो उसको लेकर लोग आपत्ति जता रहे हैं। वहीं हम इस समय गांधीनगर में वार्ड नंबर 21 में है। यहाँ पर भी स्मार्ट सिटी के तहत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा था, लेकिन फिलहाल ये काम रुका हुआ है। और काम रुका इसलिए है क्योंकि जिस समय लोगों ने एजिटेट किया और ये कहा कि आप ये जो सड़क, ये जो लेन में आप सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, जो लेन बनाने का काम आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपने लेवल इसका बहुत ऊंचा कर दिया है, हमारे घर नीचे हो रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी आएगी। तो जिस समय ये काम चल रहा था उस समय काम को भी रुकवाया गया और लोगों ने भी काफी यहाँ पर एजिटेट किया। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी वाइस प्रेसिडेंट और उसके साथ साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह जी भी हैं। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये जो काम चल रहा था, लगभग कब से ये काम यहाँ पर चल रहा था और आज क्यों लोगों ने ये काम रुकवा दिया? देखिए, इसको काम को शुरू हुए 5-7-8 दिन हो गया। तो जब भी लोगों ने ये स्मार्ट सिटी वाले, तो इनकी ऐसी एरोगेंस है कि ये लोगों ने यहाँ इनको बोला, ये देखिए जो घर आप देख रहे हो, लोगों ने इनको बोला कि ये हमारे का डाउन है, जो एग्जिस्टिंग लेवल है इसको आप कम से कम उसको मेंटेन कीजिए। तो आप बोलिए जी यहाँ पर नहीं हुआ। गांधीनगर में 2 लेन है, एक लेन में चीफ इंजीनियर पीएमजे से राजन महंगी जी रहते हैं, उनकी गली में किया गया। उनके जो सारे सबॉर्डिनेट थे, जो पुराने इंजीनियर ना स्मार्ट सिटी में लगे हुए ठुसू साहब हैं या बाकी, उनके पास हो गए। उन्होंने कहा जी आप क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं भी टेक्निकली मैं चीफ इंजीनियर हूं अभी पीएमजे से, आप हमारे घरों को डाउन कर रहे हो। ये रोड ऊंची करने का पर्पज क्या है? रोड लोग डाउन रखते हैं ताकि घर ऊंचे रहे, पानी के अंदर ना जाए, लोगों के घर सेफ रहे। अब वहां पर भी गांधीनगर इन्होंने लोगों के घर 5-5, 6-6 डाउन कर दिए हैं। एक गरीब आदमी अपने घरों को कैसे ऊंचा करेगा? मुझे ये बताएं कि अगर ये रोड जो है वो ऊंची हो जाती है, लोगों के घर नीचे हो जाते हैं, तो उससे परेशानियां क्या क्या आएंगी? देखिए, कल को जितना पानी, अगर ये रोड कहीं ओवरफ्लो होती है, पानी आता है, लोगों के घर के अंदर जाएगा और घर के लोग अंदर हमेशा रोड से घर थोड़ा ऊंचा 2-4 इंच ऊंचा ही होता है, डाउन नहीं होता। आगे एक प्रॉब्लम थी कि जब कभी ब्लैक टॉपिंग की जाती थी, हर 2-3 साल के बाद वो करते 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 घर पहले ही डाउन हो गए। भाई जो पहले हुई हैं गलतियां अब आप करने लगे हो, सिटी को स्मार्ट बनाने जा रहे हो, तो इसकी हाइट रेज करने का पर्पज। तभी जब महंगी साहब गए ऑफिस में, तभी उन्होंने अफसर में गलती मानी, भाई ठीक है जी गलती हो गई है, इन फ्यूचर हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो आज भी इसकी हाइट देखिए, आप जो हाइट देख रहे हैं, ये हाइट इतनी ज्यादा इंक्रीज क्यों की है? ठीक है, इनमें जो घर ऊंचे हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जो घर डाउन है, तो जो हम ये भी नहीं कहते किसी एक ही फेवर कीजिए, जो एक्चुअल में इसका ग्राउंड लेवल है, जो पुराना एग्जिस्टिंग लेवल था, कम से कम उसको तो मेंटेन कीजिए। क्या आप भी कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये इसे लेवल को ऊपर करने का क्या मकसद हो सकता है? किस तरीके की प्लानिंग हो सकती है? क्या प्लान में रहा हो सकता है जिसके चलते इन्होंने सोचा कि जो एग्जिस्टिंग लेवल है वो मेंटेन ना करके इतना ऊंचा जो है ये रोड बनाते हैं? अली जी, आज से 2 साल पहले भी जब ये रोड कंसल्टेंसी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे 38 करोड़ में, तब भी मैंने ये कहा था कि आप रोड कंसल्टेंसी बाहर की है, काम करके चली जाएगी, बाद में आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। आपसे जब बात पूछेंगे आप कहेंगे जी बाहर की कंपनी पैसे लेके चलेगी, आप हम कुछ नहीं कर सकते। वही बात आज 2 साल पहले जो हमने कही थी, आपके चैनलों में भी कही थी, आज वही सुनने को मिल रही है। कह रहे जी ये प्लान सारा किया रोडिक्स ने किया है, अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, जो प्लान डीपीआर उन्होंने तैयार किया हम उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको इसमें एक सवाल मैं हमारे सीओ स्मार्ट सिटी कमिश्नर जेएमसी से पूछना चाहता हूँ, डिप्टी सीओ से भी पूछना चाहता हूँ, मैं स्मार्ट सिटी के जो अफसर हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे यह बताया जाए कि अगर ये स्मार्ट सिटी का ये जो प्लान इंटरनल रोड में पक्की करने का बना, ये किसने बनाया? जम्मू में कम से कम मेरे हिसाब से 400-500 लेन ऐसी होंगी जम्मू में, उसमें से आपने 10 रोड कैसे सिलेक्ट की? ऐसा भी नहीं है कि ये कोई कनेक्टिंग लेन है जिसकी वजह से इन्होंने सोचा कि ये लेन जो है वो पक्की कर दी जाए? ऐसा भी नहीं। यहाँ तो एक पूरा वार्ड ले लीजिए, भाई हमने 22 वार्ड को सारा करना है, फेस मैनर में करेंगे, इस साल ये करेंगे, अगले साल वो करेंगे, ऐसा भी कोई नहीं है। तो ये क्या क्राइटेरिया है? 2 लेन आप गांधीनगर में पक्की करोगे, 3 लेन आप शास्त्री में पक्की करोगे, एक आप स्मॉल प्लॉट के आगे करोगे, इसका क्राइटेरिया क्या है? फिर वो पूछा किसने किया, कहता जी रेवी रोड कंसल्टेंसी ने किया। यहाँ पर जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस समय लोगों ने आकर काम रुकवाया, उस समय उनसे भी पूछा गया कि इतना ऊपर क्यों रेस करके रखा है, उन्होंने क्या रीजनिंग दी? देखिए, ऐसी जो इंजीनियर हैं, मैं समझता हूँ इतने कई जगह इतने नालायक इंजीनियर रखे हुए हैं जिनको मैं ऐसा लॉजिकली बात ही नहीं करते। कहते जी ऊंचा बस इसको ऊंचा रखना है। भाई बताओ ना क्यों ऊंचा रखना है? आप जो नेचुरल लेवल है इसका, वो एग्जिस्टिंग लेवल को मेंटेन नहीं करते, तो इनके पास कोई जवाब नहीं। पलवी जी आपको बताऊं, ग्रीनबेल्ट पार्क में भी इन्होंने फुटपाथ बनाई, फुटपाथ के पीछे बैक ड्रेन थी,
बैक ड्रेन के बीच बीच में ट्रीज लगे हुए थे। जब मैंने देखा, मैंने अपने लेवल पे एक स्टोरी की वहां पर एक तो आप जहां इसका कट आता है, रोड दूसरी इंटरसेक्शन आती है, वहां रैंप बनना चाहिए, आपने उसको कर्व लगा के बंद कर दिया, ये इसका पर्पज नहीं है। उसके बाद मैंने कहा पहले जब तक आप पीछे ड्रेन नहीं बनाओगे तो इसका बनाने का पर्पज नहीं है, पानी जाएगा। तो उन्होंने गलतियां मानी और मैं मुबारकबाद देता हूं कि जो हमारे केएस अफसर वहां डिप्टी सीईओ बैठे हैं उन्होंने उस बात को माना। आज आप वहां देखिए वही उन्होंने उठा के तोड़ के उसके पीछे वो ड्रेन को पक्का कर रहे हैं। तो ये चीजें बताई, कुछ सुनी उन्होंने, लेकिन ये बात भी उन्होंने पहले मानी भाई अगर कहीं रेस ज्यादा होगी है हम माफी चाहते हैं, इन फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। तो आज फिर आप वही गलती दोहरा रहे हो। मैं समझता हूं ये चीजें कहीं ना कहीं यहाँ तो इनकम्पिटेंट इंजीनियर्स लगाए हैं यहाँ पर जिनको पता नहीं है और अपना सारा ठीकड़ा ये रोडी कंसल्टेंसी पे फेंकते हैं। मैं जम्मू वासियों को भी आगाह करना चाहता हूँ, कम से कम अपने राइट के लिए जरूर बोलिए। बाहर की कंपनियां हैं, जितने आप स्मार्ट सिटी के अफसर देख रहे हो ये भी रिटायर्ड अफसर हैं, इनकी कोई बाद में अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे आज ये कहते हैं रोडी कंसल्टेंसी चलेगी, कल को म्यूनसिपैलिटी वाले भी कहेंगे जिन इंजीनियर ने काम किया जी वो चले गए, हमें नहीं पता क्यों गलत हुआ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तभी शुरू से हमने कहा था एक नोडल अफसर को पीडब्ल्यूडी का को सरकारी बनाइए जिसकी अभी सर्विस हो, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को बनाइए नोडल अफसर, ताकि किसी ना किसी की अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स की जाए ना। अगर गलती हुई तो आखिर क्यों हुई? आपको लग रहा है कि अनप्लान तरीके से ये सारी चीजें हो रही है? कहा ही जा रहा है कि स्मार्ट सिटी में अब स्मार्टनेस आपको तभी नजर आएगी जब आपके हर एक चीज अच्छे तरीके से प्लान होगी और आप जो है लंबे समय के लिए सोचेंगे कि ये जो आज काम हो रहा है इसका 10 साल बाद क्या असर देखने को मिलेगा, 5 साल बाद क्या असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से ये चीजें की जा रही है कि मान लीजिए यहाँ पर रेस सरफेस है, ये नहीं सोचा जा रहा है कि जब बारिश होगी तो क्या हालात यहाँ पर बन जाएंगे। किसी ने अपने घर से स्कूटी मान लीजिए निकालनी होगी तो वो निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। उसी तरीके से अगर कहीं पे पेंटिंग्स की गई है तो पहले पेंटिंग्स बना दी गई, वॉल के ऊपर अच्छी खासी चित्रकारी कर दी गई, उसके बाद नीचे आप फुटपाथ खोदना शुरू हो गए तो जो पेंटिंग्स है वो भी सारी वहां से रंग भी उतर गया, सब कुछ उतर गया। तो लग रहा है कि अनप्लान तरीके से हो रहा है। अनप्लान तरीके से किया जा रहा है क्योंकि ये यहाँ पर कहते हैं जी ड्रेन बननी है। अगर ड्रेन में बननी है पहले ड्रेनों का लेवल आप मेंटेन कीजिए, ड्रेन बनाइए, उसके बाद ड्रेन के मुताबिक उस लेवल के मुताबिक आप रोड को बनाइए। पहले रोड ये हमने कभी नहीं देखा पहले रोड बनती है बाद में ड्रेन बनती है। जैसे आप जीवल की बात करते हो जहां पहले बड़ी बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाई, बाहर के बड़े उसमें से कारीगर आए थे, आर्टिस्ट आए थे, बड़ी अच्छी चीजें बनाई, अप्रिशिएबल है, अप्रिशिएट करता हूं जो काम स्मार्ट सिटी ने अच्छे किए हैं। लेकिन जो अनप्लान तरीके से ये किए हैं इनको कंडेम भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं और इनको रोकेंगे। अगर ये ना रुके जाना पड़ा तो कोर्ट की इंटरवेंशन मिलेंगे। पहले ड्रेन बनती है, अंडर रूफ आप देखिए, पहले ड्रेन बनती है, ड्रेन का लेवल देखा जाता है, उस ड्रेन के बाद ये रोड बनती है। ये रोड पहले बना रहे हैं, ड्रेन बाद में बना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर लोग कोई कंप्लेंट करते हैं, मैं समझता हूं इसके ऊपर गौर करनी चाहिए। पहले भी इन्होंने गलतियां मानी, आज भी जो इंजीनियर रहे फिर कहते हैं जी वीरेंद्र जी चुप कर जाइए, बोलिए मत, आगे से नहीं करेंगे, इसका हम इलाज कर देंगे। भाई इलाज आप टेक्निकल, फिर कहीं कि मैं डिग्री मांगी, भाई मुझे बताओ तो सही आपकी क्वालिफिकेशन है भी कि नहीं है। तो लोग परेशान है। अफसर रोड के ऊपर भी, दुकानदार भी, एक जम्मू वाले मैं ये समझता हूं कि इनमें अवेयरनेस नहीं है, बोलते नहीं है, या तो समझते हैं सरकार हमारी अपनी है, बोलेंगे तो सरकार की बदनामी है। दुकानदार हमें कहते हैं वरुण जी हमारी दुकानें डाउन हो गई हैं, आप बोलिए। भाई तकलीफ आपको, आप ही तो बोलना सीखो ना। आपके आपने मुंह में उंगलियां क्यों डाल के बैठ गए? बोलो, अगर गलत बात के लिए मत बोलो, नेगेटिविटी मत फैलाओ, लेकिन अगर तकलीफ है, जेन्युइन तकलीफ है, आपकी दुकानें डाउन हो रही हैं, बोलो ना भाई, इसका इलाज है। ये कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है। अगर आपने 6 इंच की खुदाई की है या 8 इंच की, आप 10 इंच कर सकते थे ना, 10 इंच कीजिए, लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो तभी बोलना पड़ा जब आपने एक्सक्यूशन पूरी नहीं की। इसलिए हम कहते हैं कि तो प्लान तरीके से नहीं है, दूसरा पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है। सरकार से मैं जवाब जरूर चाहूंगा कि आपके माध्यम से जवाब दे कि ये पिक एंड चूज की पॉलिसी कैसे रखी गई। रोडी कंसल्टेंसी को किसने ये हक दिया कि जम्मू की कौन सी गलियां सिलेक्ट करनी है, कौन सी बनानी है या कौन सी नहीं बनानी है? उसके पीछे लॉजिक क्या है, ये रीजनिंग क्या है, वो लोगों को कौन सा बताया जाए। इसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि ये जो सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले भी देखने को मिला कि सर्कुलर रोड पर भी अगर आप देखें तो सीमेंट का इस्तेमाल किया गया पहले सड़क बनाने के लिए वहां पर, उसके बाद उसके ऊपर भी लुक डाली गई और उसके बाद वो लुक भी जो है वो भी निकलनी शुरू हो चुकी है। तो ये जो सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, माना जा सकता है कि अब धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तरीके इवॉल्व हो रहे हैं, तो वही अपनाने की कोशिश की जा रही है या इसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं? देखिए बिल्कुल मैं देख के हैरान हूं। एक तो आपने बात की जो डीसी सर्कुलर रोड पे, एक तो वहां डैमेज हुआ, कंक्रीट की गई, अब उसके ऊपर आपने किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया क्या? किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने ब्लैकलिस्ट किया? वहां सारे कंक्रीट के ऊपर पैथोल बांध के उसके बाद मैं देखता हूं तारकोल डाल के उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग दोबारा की जा रही है। ये कहां की जस्टिफिकेशन है? इसी तरह कैनाल रोड पे जहां पवन आइसक्रीम है, उस रोड के अगर जो आप देखेंगे वो रोड भी डैमेज होगी, वहां पर भी पैच वर्क शुरू हो गया। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अगर 1 साल में कंक्रीट के ऊपर पैच वर्क आना शुरू हो गया तो फिर इसका तो ऊपर वाला ही रखा है। तो ये किस किस्म के काम हो रहे हैं? मैं आज भी सरकार को कहता हूं, अभी स्मार्ट सिटी के तहत बहुत से काम होने हैं, कई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो इसे खराब मत कीजिए।
अच्छे लोगों को सुपरविजन के लिए ऊपर लगाइए और स्टेट के वो अफसर लगाइए जो हमारे लोकल्स हैं, जिनकी अभी 8-8 10 साल सर्विस बाकी है। प्राइवेट लोगों को प्लेयर्स को बीच में इन्वॉल्व मत कीजिए। सुपरविजन ओवरऑल चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी को दीजिए, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को दीजिए। पीडब्ल्यूडी की सुपरविजन रखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कुछ ना कुछ अकाउंटेबिलिटी रहेगी। वरना जैसे रोडिक्स चला गया, कल को ये प्राइवेट जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं जो हायर किए गए, वो भी उनकी भी जवाबदेही बनेगी। वो कहेंगे हमने सैलरी ली थी, 2-4 महीने 6 महीने काम किया, हम चले गए, ये हमारी गलती है, उसको आप क्या कर लोगे। तो इसका सुधारने की जरूरत है। जम्मू को स्मार्ट बनाने आया तो रियल सेंस स्मार्ट बनना चाहिए। लोगों के घर डाउन करके लोगों को तकलीफ देके ये चीजें बनती हैं लोगों को सहूलियत देने के लिए, स्मार्टनेस दिखाने के लिए। तो ये स्मार्टनेस का काम मुझे कहीं तक दिखा नहीं। हाँ, कुछ चीजें बड़ी अच्छी की हैं इन्होंने, अप्रिशिएबल भी हैं। हमारे वर्टिकल गार्डन्स बनाए, अच्छे बनाए। लेकिन आज फिर कहूंगा, वे फाइंडिंग साइनेजेस जो गलतियां निकाली, आपके चैनल ने भी 10 बार बताया। क्या माइलेज लिखी है, एक पोल में दूसरे पोल में 10 और 12-12 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहे हैं। तो ये कहां का जस्टिफिकेशन है? क्या एमएलजी साहब किसी बात को कहता है तथ्यों के आधार पे कहता है। मैं भी एज एन एक्टिविस्ट जब बात करता हूं तथ्यों के आधार पे करता हूं, ऐसे बात नहीं करता। इन चीजों पे गौर फरमाइए। जम्मू वाले को साथ धोखा मत होने दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में बाद लोग किसको पूछेंगे। अभी आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए, जो काम गलत है इमीडिएटली सस्पेंड कीजिए उस अफसर को जिसने गलत किया है। तो हम मजाक में बात क्यों लेते हो? सीरियसली लीजिए, तभी जाके आगे जम्मू वाकई स्मार्ट बनेगा। वरना मैं समझता हूं अनप्लान तरीके से करोगे, आने वाले 2-4-5 दिनों में इन्हीं सड़कों पे 2-2 फुट पानी दोबारा सड़कों में दौड़ेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना कि इनका भी ये कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत काम तो किए जा रहे हैं, और वहीं स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जब तस्वीरें शेयर करती है कि आने वाले समय में रेजिडेंसी रोड इस तरीके का दिखेगा, आपकी ओल्ड सिटी इस तरीके की दिखेगी, आपका गांधीनगर का इलाका इस तरीके का दिखेगा, कायाकल्प हो जाएगा पूरे जम्मू शहर का। वो तस्वीरें देखने में बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जब काम होता है तो आर्टिफिशियल लेक गांधीनगर में बनी हुई नजर आती है। न्यूली पेंटेड दीवारों के ऊपर खड्डे नजर आने शुरू हो जाते हैं, सीमेंट उतरता, पेंट उतरता नजर आना शुरू हो जाता है, खूबसूरत बोर्ड्स लगाए जाते हैं, लेकिन वो बोर्ड्स भी जो है उसके ऊपर भी डिस्टेंसेस कहीं सही नहीं है, कहीं बोर्ड सही नहीं लगे। ये भी मैं लास्ट में आपसे आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सरकार को, भाई स्मार्ट सिटी का प्लान बना हुआ है, साल 1.5 साल 2 साल में पूरा होगा। आज भी कम से कम कंसर्न डिपार्टमेंट्स को पीडब्ल्यूडी को बोल दीजिए भाई इन रोड्स को हमने आइडेंटिफाई किया है, इनको हमने पक्का करना है, कंक्रीट करनी है। आप यहां पर ब्लैक टॉपिंग मत कीजिए, क्योंकि जैसे ये 1 साल पहले हुई है, ऐसे और बहुत सी जगह पर ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है। बाद में आप उसको डैमेज करके दोबारा उसके ऊपर ये कंक्रीट का काम कर दोगे। पीडब्ल्यूडी को अपनी एक लिस्ट दे दीजिए, चीफ इंजीनियर को, भाई अपने अफसर्स को बोलिए इन जगहों पे काम ना कीजिए, ये हमारे प्लान में है, हमने यहां पर ये कंक्रीट का काम करना, आप इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग मत कीजिए। क्योंकि ये पिछले साल हुई है, आज इसको डिसमेंटल कर दिया गया। पब्लिक का पैसा जाता है, जाया होता है, इसका कम से कम जरूर आप सिग्नल लीजिए। कोऑर्डिनेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये इंश्योर करने के लिए कि लास्ट में सफर जो है वो आम आदमी को ना करना पड़े। लोगों के घर अगर नीचे होते हैं या कहीं पर ड्रेनेजेस अगर ठीक से नहीं बनाई जाती, उसकी वजह से लोगों के घरों में पानी घुसता है, या अगर देखा जाए तो जम्मू अखनूर नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के ऊपर इतना बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है, लेकिन वहां पर भी कनाल रोड पे लोगों की परेशानी यही कि यहाँ पर हाईवे तो बन रहा है, लेकिन इसकी वजह से पानी जो है वो सारा हमारे गोडाउन्स में, हमारे वेयर हाउसेज में, हमारे ऑफिसेज में आ रहा है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्लान तरीके से काम किया जाए और काम करते समय स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट किया जाए। आप किसी भी इलाके में जाते हैं, वहां अपने प्लान के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि उस इलाके की परेशानियां क्या क्या हैं। वहां के लोगों को बेहतर मालूम है कि यहाँ पर किस तरीके का काम करने की जरूरत है। तो कंसल्टेशन एक बहुत मेजर कंपोनेंट जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट का होना चाहिए। वहीं जम्मू स्मार्ट सिटी की अगर बात की जाए, फिलहाल कई जगहों पर बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, लेकिन जो शिकायतें आ रही हैं, इन शिकायतों को भी एड्रेस करने की जरूरत है।